नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई है, सुशासन पर हर दिन सवाल उठ रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बेगूसराय से लेकर हाजीपुर और पटना तक धाएं धाएं की आवाज सुनाई दे रही है। बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े किसी को भी मौत की घाट उतार रहे हैं। देखिए, बिहार में एक बार फिर क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और सब पूछ रहे हैं, क्या जंगल राज रिटर्न्स है? बिहार में काबा, अपराधी बेलगाम बा। बिहार में काबा, जंगल राज बा। हाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने 500 मीटर तक की अंधाधुंध फायरिंग। राजधानी पटना में एक युवक की बेरहमी से हत्या। बेगूसराय में ओपन फायरिंग की घटना को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा कि अब बिहार में आपराधिक घटनाओं की झड़ी सी लग गई है। बेगूसराय से लेकर हाजीपुर और मोतिहारी तक खुलेआम गोलियों की बौछार सुनाई दे रही है। लेकिन बिहार के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू 2024 की तैयारी में जुटे हैं और पुलिस वाले खुद ही अपराधियों के निशाने पर आने लगे हैं। अपराधियों के हौसले कैसे पस्त हों, शिक्षकों के पीछे वो कैसे जाएं और आम लोग बाहर ज़्यादा राहत कैसे महसूस करें, अब बिहार में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हर दिन घट रही घटनाएं अब सरकार के पूरे विधि व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर सरकार में हो क्या रहा है। जिस सरकार ने सुशासन का वायदा किया था, उनका सुशासन कहाँ गया? कहीं बैंक की लूट, कहीं पुलिसकर्मी पीटे जा रहे हैं, कहीं आम लोगों की हत्या हो रही है और कहीं खुलेआम गोलियों की बौछार। ऐसे कैसे चलेगा बिहार? बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और सिर्फ पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो वहां शूटआउट से लेकर बैंक रॉबरी और चेन स्नैचिंग जैसी कई आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं और हर मामले में पुलिस यही कह रही है कि जांच जारी है। राजधानी पटना के मेहंदीगंज इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को बोरे में रखकर फेंक दिया गया। सोमवार सुबह मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र गोबर सही में 3 अपराधियों ने आईसीआईसीआई बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए। रविवार की रात अपराधियों ने हाजीपुर के वैशाली में बेगूसराय की तरह ओपन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दहशत फैलाने के इरादे से मडई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद राजेंद्र चौक की तरफ भाग निकले। क्या है कि पटना में नीतीश कुमार के नाक के नीचे गांधी मैदान में आरजेडी के नेता बिरबौर थाने से अपराधियों को छुड़ा लेते हैं। चाहे बेगूसराय में सीरियल फायरिंग हो, मर्डर हो, किलिंग हो, या रात हाजीपुर में, आखिर कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर? बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो अब पुलिस वालों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे और बिहार पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जगह खुद ही पिटकर वापस आ रही है। रविवार रात में सीवान में शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया, जिसमें पचरूकी के थाना अध्यक्ष ददन सिंह समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस की जिप्सी को भी अपराधियों ने तोड़ डाला, जिससे थाना प्रभारी अभी भी डरे हुए हैं। कटिहार में कथित तौर पर हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्राणपुर के थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। शनिवार को बेतिया में एक दबंग ने भूमि विवाद में महिलाओं को दौड़ा कर पीटा और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। संवेदनशील स्थिति को बहुत ही संवेदनशील और नाजुक तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारियों का तत्काल वहाँ पे रवानगी की जाती है और अतिरिक्त बल भी भेजा जाता है। कोई भी जो भी घटना है वो लिमिटेड और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रिलेटेड घटना है। ये सामान्य विधि व्यवस्था की बहुत बड़े इलाके में बहुत तोड़फोड़ हो रही हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। पुलिस मुख्यालय कुछ भी कहे, लेकिन क्राइम के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और अब तो वहां ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले नहीं होती रही। चाहे खुले में गोलियों की बौछार हो, रंगदारी की मांग हो या फिर पुलिस पर हो रहे लगातार हमले। ऐसे में अब इस नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार की विधि व्यवस्था को सुधारने की है। और न्यूज नेशन संवाददाता रजनी सिन्हा ने जब बिहार में गिरते कानून व्यवस्था और पुलिस को डर को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव से सवाल किए तो देखिए कैसे नेताजी बौखला उठे। अपराधियों का मनोबल बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है अचानक? अपराधियों का मनोबल बढ़ता तो लोग खुला नहीं घूमते। अपराधी जब भी फन उठाया है तो कुछ ले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आज जो घटना घट रही है, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सुन लीजिए एक बात, हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर में कोई भी
अपराध करेगा तो अपराधी बचेंगे नहीं। लेकिन कोई 100% कोई इस देश के अंदर में, कोई दुनिया के अंदर में ये डंके की चोट पर नहीं कर सकता कि अपराध नहीं हो सकते। आरजेडी के नेताओं से तो कानून व्यवस्था की उम्मीद करना भी बेईमानी है, क्योंकि वो तो खुद ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के आरा की है, जहां आरजेडी जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की और मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना 16 सितंबर की बताई जा रही है। एक के बाद एक घट रही घटनाएं ये बताती है कि बिहार में कहीं ना कहीं शहर दर शहर आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, और ये आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। सवाल ये कि आप जब सुशासन का नारा देते हैं तो लोग इस सुशासन में हैं, इसका विश्वास भी आपको दिलाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।